तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो काकाशी को अपने कोऑर्डिनेट्स बताने लगता है और इन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी तरह के मिशन पर हैं। और काकाशी भी कहने लगता है कि हमारा टारगेट भाग रहा है तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लो, जिसके चलते ये तीनों ही उस टारगेट का पीछा करने लगते हैं। जिसके चलते काकाशी इन लोगों से पूछने लगता है कि आखिर तुम टारगेट से कितना ज्यादा दूर हो, और ये तीनों बताने लगते हैं कि ये उस टारगेट के काफी ज्यादा नजदीक हैं। और काकाशी इन तीनों को उससे पकड़ने का ऑर्डर दे देता है और तभी नारुतो छलांग लगाने के साथ ही उस टारगेट को पकड़ लेता है। और तब हम लोगों को मालूम चलता है कि वो तो सिर्फ एक बिल्ली थी। और तभी काकाशी कहने लगता है कि गुमशुदा बिल्ली पकड़ी गई तो मिशन पूरा हुआ। और ये सुनने के साथ ही नारुतो कहने लगता है कि क्या हम कोई अच्छा मिशन नहीं कर सकते। और नारुतो के चिल्लाने की वजह से काकाशी की कहानी फट जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उस बिल्ली की मालकिन दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा खुश थी, जिसके चलते होकागे कहने लगते हैं कि तुम्हारे अगले मिशन के लिए मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस मौजूद है। और होकागे इन लोगों को काफी छोटे मोटे मिशंस बताने लगते हैं, जैसे कि बेबी सिटिंग और किसी की शॉपिंग में मदद। और ये सब सुनने के साथ ही नारुतो कहने लगता है कि मुझे किसी अच्छे मिशन पर जाना है, जैसे कि कोई खुफिया और खतरनाक मिशन। तो बूढ़े आदमी तुम मुझे कोई अच्छा मिशन दो। और नारुतो की इस बात पर सास्के और साकुरा भी सहमत थे। लेकिन तभी इरुका सेंसे नारुतो के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। इरुका सेंसे नारुतो से कहने लगते हैं कि तुम अभी सिर्फ एक गेनिन हो, साथ ही तुम्हें किसी भी खतरनाक मिशन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और ऐसे छोटे मोटे मिशन कर ही तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन नारुतो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि बेबी सिटिंग आखिर किस तरह का मिशन है, जिसके चलते होकागे इन लोगों को मिशन का मतलब समझाने लगते हैं। हर रोज इन लोगों के विलेज के अंदर अलग अलग तरह के मिशन आते हैं और उन मिशन को ये मुसीबतों के हिसाब से रैंक करते हैं, जैसे कि A, B, C और D रैंक। साथ ही निंजास को भी काबिलियत के हिसाब से रैंक दिया जाता है, जैसे सबसे ऊपर आते हैं होकागे, फिर जुनिन, चुनिन और आखिर में आते हैं गेनिन। और मिशन पूरा होने पर इन सभी लोगों को पैसे मिलते हैं और क्योंकि ये लोग गेनिन है तो इन्हें बेकार के ही मिशंस मिलेंगे। लेकिन नारुतो होकागे की बातों पर ध्यान ही नहीं देता, जिस वजह से होकागे को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी नारुतो कहने लगता है कि अब मैं वो शरारती बच्चा नहीं रहा, मैं अब एक निंजा बन चुका हूँ, तो मुझे एक असली निंजा के लेवल का मिशन चाहिए। जिसके चलते वो मुंह फुलाकर ही बैठ जाता है। और तभी होकागे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक C रैंक का मिशन देता हूँ, तुम इस मिशन के अंदर किसी की हिफाजत करोगे। और नारुतो खुश होते हुए कहने लगता है कि क्या वो कोई महान इंसान होगा। और तभी उस रूम के अंदर एक आदमी आता है और वो अंदर आने के साथ ही नारुतो का मजाक बनाने लगता है और नारुतो भी गुस्से से पागल हो जाता है। वो आदमी कहने लगता है कि मेरा नाम है ताजुना, मैं एक बिल्डर हूँ और मुझे अपने देश वापस जाना है और इसीलिए तुम्हें मुझे वहाँ पर सही सलामत पहुँचाना होगा, चाहे तुम मुझे बचाते हुए मार ही क्यों न जाओ। जिसके चलते ये लोग ताजुना के देश में जाने को निकल पड़ते हैं। और विलेज से बाहर निकलने के साथ ही नारुतो काफी ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि वो अपने विलेज से पहली बार बाहर निकला था। और नारुतो की हरकतें देखने के साथ ही ताजुना कहने लगता है कि यह सचमुच में मुझे बचा भी पाएगा। और काकाशी कहने लगता है कि मैं एक जोनिन हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन ताजुना की बात सुनने के साथ ही नारुतो लाल पीला होने लगता है और नारुतो कहने लगता है कि मैं एक महान निंजा हूँ, मुझसे बेफालतू में पंगा मत लो, एक दिन मैं होकागे बनकर दिखाऊंगा। और ताजुना कहने लगता है कि इन हरकतों से तुम कभी भी होकागे नहीं बन पाओगे और अगर फिर भी तुम एक होकागे बन गए तो मेरी नजर में तुम एक बेवकूफी रहोगे। जिसके चलते नारुतो और भी ज्यादा लाल पीला होने लगता है। और हम लोग देख पाते हैं कि कुछ लोग इन्हीं लोगों को छुपकर देख रहे थे। और रास्ते में चलते हुए साकुरा काकाशी से पूछ लगती कि क्या लैंड ऑफ वेव्स के अंदर भी निंजास होते हैं। और काकाशी कहने लगता है कि नहीं, एक शिनोबी विलेज को पूरे देश की ताकत मानी जाती है, यानी कि एक देश दूसरे देश को अपने पड़ोसी से बचाता है। निंजास किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते और लैंड ऑफ वेव्स के पास पहले से ही समुद्र की प्रोटेक्शन है और इसीलिए वहाँ पर किसी भी निंजा की जरूरत नहीं है। 5 देश है जहाँ पर शिनोबी विलेज एग्जिस्ट करते हैं, फायर, वाटर, लाइटनिंग, विंड और अर्थ। ये पांचों ही काफी ज्यादा ताकतवर है और ये पांचों द ग्रेट शिनोबी विलेज बनाते हैं। और इन सभी विलेजेस के लीडर को कागे कहते हैं, मिजुकागे, रायकागे, काजेकागे, सोचिकागे और होकागे। और ये चीज सुनने के साथ ही साकुरा कहने लगती है तो होकागे सचमुच में काफी ज्यादा महान होते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर साकुरा होकागे को डाउट करने लगती है और नारुतो भी सोचने लगता है कि क्या सचमुच में वो बुड्ढा इतना ज्यादा ताकतवर है भी। और तभी काकाशी पूछने लगता है कि क्या तुम होकागे के ऊपर शक कर रहे हो, और वो दोनों कहने लगते हैं कि नहीं। और इन लोगों के आगे बढ़ने के साथ ही एक पानी के गड्ढे के अंदर से 2 निंजास निकलते हैं जो कि काकाशी को एक खतरनाक हथियार से पकड़ लेते हैं और अब काकाशी के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। और ये चीज देखने के साथ ही साकुरा काफी ज्यादा डर जाती है और तभी वो दोनों निंजा नारुतो के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन सास्के शूरिकेन और कुनाई से उसे बचा लेता है और सास्के के अटैक की वजह से वो दोनों ही निंजास अटक चुके थे। लेकिन वहाँ से अपने आप को फ्री करने के साथ ही वो ताजुना के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी साकुरा उसके आगे आ जाती है और साकुरा को बचाने के लिए सास्के उसके आगे आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर काकाशी आ जाता है जो कि उन दोनों निंजास को पकड़ने के साथ ही ढेर कर देता है। और साकुरा काकाशी को देखने के साथ ही कहने लगती है कि आखिर आप जिंदा कैसे हो। और नारुतो भी काकाशी को देखने के साथ ही काफी ज्यादा शौक हो जाता है, जिसके चलते नारुतो को मालूम चलता है कि काकाशी ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल किया था
जिसके चलते काकाशी सेंसे कहने लगते कि सास्के और साकुरा तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। और नारुतो मनी मन सोचने लगता है कि सास्के हीरो बन गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या सास्के को लड़ते हुए डर नहीं लगा? और तभी सास्के नारुतो को छेड़ते हुए कहने लगता है, क्या तुम डर गए भीगी बिल्ली? और ये चीज सुनने के साथ ही नारुतो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन काकाशी उससे हिलने से मना करने लगता है क्योंकि उस निंजा ने नारुतो के ऊपर जहर से अटैक किया था और अगर नारुतो ज्यादा हिलेगा तो उसकी बॉडी में वो फैल जाएगा। जिसके चलते काकाशी उन दोनों निंजास को बांध देता है और वो दोनों निंजास काकाशी से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? और काकाशी कहने लगता है कि साफ दिन जहाँ पर बारिश ना हुई हो वहाँ पर पानी कैसे आएगा? और ये चीज सुनने के साथ ही ताजुना कहने लगता है कि आखिर तुमने इन बच्चों को यहाँ पर अकेला क्यों छोड़ा? और काकाशी कहने लगता है कि मैं ये जानना चाहता था कि आखिर उनका निशाना तुम हो या फिर हम। आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से हमें आपको चोर या फिर डाकू से बचाना था, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं बताया कि आपके पीछे निंजा पड़े हुए हैं। अगर हमें ये चीज मालूम होती तो हम इसे बी रैंक या फिर उससे भी ऊपर वाला मिशन देते। छोटी जानकारी देना अलाउ नहीं है और अब हम इस मिशन को नहीं कर सकते। और साकुरा भी कहने लगती कि हम लोगों से ऊपर का मिशन है, साथ ही नारुतो को भी चोट लगी है तो हमें उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। और काकाशी कहने लगता है कि तुमने सही कहा, उसका हाथ एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। और ये चीज सुनने के साथ ही नारुतो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो किसी के भी ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। और तभी नारुतो एक कुनाई निकालने के साथ ही अपने हाथों पर दे मारता है, जिस वजह से काफी खून के साथ वो जहर भी बाहर निकल जाता है। और नारुतो को ये चीज करते देख बाकी के लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। नारुतो कहने लगता है कि आखिर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी कड़ी ट्रेनिंग करी है। और नारुतो कसम खाते हुए कहने लगता है कि आज के बाद मैं किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनूंगा, किसी को भी मुझे बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी हालत में मैं इस मिशन को पूरा कर ही मानूंगा। लेकिन तभी काकाशी कहने लगता है कि तुम्हारी बात में काफी ज्यादा दम है, लेकिन इतना ज्यादा खून बह जाने की वजह से तुम शायद मर भी सकते हो। और ये बात सुनने के साथ ही नारुतो और भी ज्यादा डर जाता है और नारुतो कहने लगता है कि काकाशी सेंसे मैं मरना नहीं चाहता। और साकुरा भी कहने लगती है कि नारुतो तुम हमेशा बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। लेकिन तभी काकाशी की नजर नारुतो के जख्म पर जाती है और काकाशी मन में सोचने लगता है कि इसका जख्म इतनी जल्दी हील होना शुरू भी हो गया, क्या इसकी वजह वो नाइन टेल फॉक्स है? सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बड़ा सा बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो कि किसी से कहने लगता है, मैंने इस काम के तुम्हें काफी सारे पैसे दिए हैं क्योंकि मुझे लगा तुम एक काफी अच्छे निंजा होगे। लेकिन तभी वो आदमी उस बिजनेसमैन के गले पर तलवार रखकर कहने लगता है, अब मैं खुद जाऊंगा उसे मारने के लिए, भले ही डीमन ब्रदर्स हार गए हों। मैं जाबुजा मोमोची हूँ, वो लोग मुझे नहीं रोक सकते। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।